क्या तुम्हारा भी दिन सिर्फ इसलिए खराब हो जाता है क्योंकि किसी ने कुछ गलत कह दिया? छोटी सी बात, लेकिन दिमाग में इतनी बड़ी बन जाती है कि शांति गायब हो जाती है। अगर ऐसा तुम्हारे साथ होता है तो आज की ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों को सिखाया है छोटी बातों को छोड़कर जिंदगी को हल्का कैसे बनाया जाए। अगर तुम स्ट्रेस कम करना चाहते हो, ज्यादा शांत रहना चाहते हो और हर बात दिल पर लेना बंद करना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। वेलकम टू पावर ऑफ बुक प्रोडक्शन, जहां हम किताबें नहीं, सुकून और सही सोच देते हैं। एक छोटी सी बात, किसी का लेट आना, ट्रैफिक में फंसी गाड़ी, दूध का उबल जाना और आपका पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। आपका खून खौल उठता है, आप चिल्लाते हैं, आपका मूड खराब हो जाता है। हम अपनी जिंदगी की छोटी छोटी लड़ाइयों में इतनी एनर्जी लगा देते हैं कि जब असली बड़ी लड़ाई सामने आती है तो हमारे पास लड़ने की ताकत ही नहीं बचती। क्या हो अगर ये छोटी छोटी चीजें आपको परेशान करने के लिए बनी ही नहीं है? क्या हो अगर खुशी बड़ी बड़ी चीजें पाने में नहीं बल्कि छोटी छोटी चीजों को जाने देने में छिपी है? एक ऐसा राज जो हमें कभी सिखाया ही नहीं गया। रिचर्ड कार्लसन कहते हैं कि हम सब एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम हर मच्छर को मारने के लिए तोप का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये किताब उस तोप को नीचे रखकर शांति से जीना सिखाने का मैनुअल है। ये बताएगी कि लाइफ को आसान कैसे बनाया जाता है। चलिए चैप्टर 1 पर चलते हैं। चैप्टर 1, छोटी छोटी बातों की टेंशन मत लो। ये इस किताब का दिल है। डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ एंड इट्स ऑल स्मॉल स्टफ। छोटी छोटी बातों पर पसीना मत बहाओ। और सच तो ये है कि ज्यादातर बातें छोटी ही होती हैं। हम अपनी जिंदगी की मामूली परेशानियों को जीवन और मृत्यु के हालात बना देते हैं। एग्जाम्पल, आप गाड़ी चला रहे हैं, कोई गलत साइड से आकर आपको कट मार देता है, आपका खून खौल उठता है, आप हॉर्न बजाते हैं, चिल्लाते हैं। अगले 5 मिनट तक आप उसी के बारे में सोचते रहते हैं। वो इंसान तो अपनी मंजिल पर पहुंच गया, पर आप अपने दिमाग में अभी भी उसी से लड़ रहे हैं। उस 2 सेकंड की घटना ने आपका अगला आधा घंटा बर्बाद कर दिया। रिचर्ड कार्लसन कहते हैं कि जब भी ऐसा हो तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, आज से 1 साल बाद क्या यह बात मुझे याद भी रहेगी? 99% मामलों में जवाब होगा नहीं। तो अगर कोई चीज 1 साल बाद मायने ही नहीं रखने वाली तो क्या उसे अपनी आज की शांति बर्बाद करने का हक है? बिल्कुल नहीं। एक गहरी सांस लीजिए और उसे जाने दीजिए। आपकी शांति किसी की गलत ड्राइविंग से कहीं ज्यादा कीमती है। चैप्टर 2, सही होने की जिद छोड़ दो। हम अपनी कितनी एनर्जी सिर्फ यह साबित करने में बर्बाद कर देते हैं कि मैं सही था। यह हमारी ईगो की भूख है। हमें लगता है कि सही साबित होकर हम जीत जाएंगे, पर अक्सर इस जीत में हम रिश्ते हार जाते हैं। रिचर्ड कार्लसन एक क्रांतिकारी आइडिया देते हैं, चूज बीइंग काइंड ओवर बीइंग राइट। सही होने की बजाय दयालु होना चुनो। एग्जाम्पल, पति पत्नी इस बात पर बहस कर रहे हैं कि एसी का तापमान 22 पर होना चाहिए या 24 पर। एक छोटी सी बात एक बड़ी लड़ाई बन जाती है। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हैं, साइंटिफिक रीजंस दे रहे हैं। आखिर में एक जीत जाता है, पर क्या सच में? उस एक छोटी सी जीत के लिए दोनों ने अपने घर की शांति और प्यार को दांव पर लगा दिया। अगली बार जब आप किसी छोटी सी बहस में पड़े तो खुद से पूछिए, क्या मैं सही साबित होना चाहता हूं या मैं खुश रहना चाहता हूं? आपको एहसास होगा कि अपनी शांति को बनाए रखने के लिए कभी कभी सामने वाले को जीतने देना आपकी अपनी सबसे बड़ी जीत होती है। चैप्टर 3, इम्परफेक्शन को गले लगाओ। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो हमसे परफेक्ट होने की उम्मीद करती है। परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट करियर, परफेक्ट लाइफ, और इस परफेक्शन के पीछे भागते भागते हम जीना ही भूल जाते हैं। हम हमेशा अपनी कमियों पर ही फोकस करते रहते हैं। कार्लसन कहते हैं, लाइफ इजंट एन इमरजेंसी। जिंदगी कोई आपातकाल नहीं है। सब कुछ ठीक ठाक है। थोड़ी सी गंदगी, थोड़ी सी इम्परफेक्शन जीवन का प्राकृतिक हिस्सा है। उसे एक्सेप्ट करना सीखिए। एग्जाम्पल, आपने घर की सफाई की और 10 मिनट बाद ही आपके बच्चे ने फर्श पर जूस गिरा दिया।
अब आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप चिल्लाएं, स्ट्रेस लें और घर का माहौल खराब कर दें, या आप मुस्कुराएं और सोचें ये तो जिंदगी है और फिर शांति से उसे साफ कर दें। परफेक्शनिज्म एंग्जाइटी और स्ट्रेस का दूसरा नाम है। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आप और आपकी जिंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं होंगे, तो आपके कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। आप खुद को और दूसरों को माफ करना सीख जाते हैं और इसी माफी में असली शांति छिपी है। चैप्टर 4, आज में जीना सीखो। हमारा दिमाग एक टाइम मशीन की तरह है। ये या तो अतीत के पछतावों में घूमता रहता है या भविष्य की चिंताओं में। ये अभी द प्रेजेंट मोमेंट में बहुत कम रहता है और खुशी सिर्फ और सिर्फ अभी में ही मिलती है। जब आप अपना खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाइए, अपने फोन या टीवी में मत खो जाइए। खाने के स्वाद, उसकी खुशबू को महसूस कीजिए। जब आप अपने बच्चे के साथ खेल रहे हो तो सिर्फ उसके साथ खेलिए, अपने ऑफिस के ईमेल के बारे में मत सोचिए। एग्जाम्पल, एक आदमी अपने परिवार के साथ वेकेशन पर था, पर वो फिजिकली तो बीच पर था, पर मेंटली वो अगले हफ्ते की प्रेजेंटेशन की चिंता में था। वो उस खूबसूरत पल को जी ही नहीं रहा था। वो भविष्य की एक ऐसी प्रॉब्लम के लिए स्ट्रेस ले रहा था जो अभी आई भी नहीं थी। रिचर्ड कार्लसन कहते हैं कि जिंदगी सिर्फ अभी में ही घटित होती है। अतीत एक याद है, भविष्य एक कल्पना। असली चीज सिर्फ ये पल है। अगर आप इस पल को जीना सीख गए तो आपने जिंदगी को जीना सीख लिया, क्योंकि जिंदगी ऐसे ही लाखों पलों का कलेक्शन ही तो है। चैप्टर 5, दूसरों की बात पूरी मत करो। ये एक ऐसी आदत है जो हम में से बहुत से लोगों में होती है। जब कोई बात कर रहा होता है तो हम इम्पेशेंट हो जाते हैं और उनकी बात खत्म होने से पहले ही हम उनका सेंटेंस पूरा कर देते हैं। हमें लगता है कि हम हेल्पफुल हो रहे हैं, पर असल में हम बहुत कुछ गलत कर रहे हैं। जब आप किसी की बात पूरी करते हैं तो आप अनकॉन्शियसली ये मैसेज दे रहे होते हैं, तुम बहुत धीरे बोल रहे हो, मेरे पास समय नहीं है, मुझे तुमसे बेहतर पता है कि तुम क्या कहना चाहते हो। ये सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट महसूस कराता है और कम्युनिकेशन को तोड़ देता है। एग्जाम्पल, एक बेटा अपनी माँ को अपनी दिन भर की कहानी सुना रहा है। वो कहता है, आज मैं ऑफिस से निकला, और माँ तुरंत कहती है, हाँ, और तुम जाम में फंस गए होंगे। बेटे को बुरा लगता है। शायद वो जाम के बारे में नहीं, किसी और दिलचस्प चीज के बारे में बताने वाला था, पर अब उसका मूड खराब हो गया। एक बेहतर लिसनर बनने की प्रैक्टिस कीजिए। जब कोई बात कर रहा हो तो सिर्फ सुनिए, उन्हें अपना पूरा समय और अटेंशन दीजिए। उन्हें अपनी कहानी अपनी रफ्तार से बताने दीजिए। आप पाएंगे कि जब आप कम बोलते हैं तो आप ज्यादा सीखते हैं और आपके रिश्ते ज्यादा गहरे होते हैं। चैप्टर 6, अपनी लड़ाइयां खुद चुनो। हमारी एनर्जी एक लिमिटेड रिसोर्स है, जैसे आपके फोन की बैटरी, और हम अपनी इस कीमती बैटरी को अक्सर ऐसी लड़ाइयों पर खर्च कर देते हैं जो बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। आपको हर बहस जीतने की जरूरत नहीं है। आपको हर गलत इंसान को सही करने की जरूरत नहीं है। आपको यह सीखना होगा कि किस चीज पर एनर्जी लगानी है और किस चीज को जाने देना है। चूज योर बैटल्स वाइजली। एग्जाम्पल, सोशल मीडिया पर किसी अजनबी ने आपके पॉलिटिकल व्यू पर एक बुरा कमेंट कर दिया। अब आप 1 घंटे तक उससे बहस कर सकते हैं, उसे गलत साबित करने की कोशिश कर सकते हैं, या आप उस कमेंट को इग्नोर करके वो 1 घंटा अपने परिवार के साथ बिता सकते हैं, या कोई किताब पढ़ सकते हैं। आपकी एनर्जी कहाँ ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल हुई? रिचर्ड कार्लसन कहते हैं कि ज्यादातर चीजें जिन पर हम लड़ते हैं वो लड़ने लायक होती ही नहीं है। हम पहाड़ से लड़ने की बजाय रास्ते के छोटे छोटे कंकड़ों से लड़ने में अपनी सारी ताकत गंवा देते हैं। अपनी एनर्जी को बचाइए उन लड़ाइयों के लिए जो सच में आपकी जिंदगी में फर्क डालती है। चैप्टर 7, बोर्डम को स्वीकार करो। आज की दुनिया में हम 1 सेकंड के लिए भी बोर होना पसंद नहीं करते। जैसे ही 2 मिनट का खाली समय मिलता है, हम तुरंत अपना फोन निकाल लेते हैं। स्क्रोल स्क्रोल स्क्रोल। हम खालीपन से, खामोशी से डरने लगे हैं। पर कार्लसन कहते हैं कि बोर्डम यानी खालीपन आपके दिमाग के लिए बहुत जरूरी है,
ये वो समय है जब आपका दिमाग चार्ज होता है, प्रोसेस करता है और क्रिएटिविटी को जन्म देता है। एग्जाम्पल, एक राइटर जो एक नए आइडिया की तलाश में था, वो घंटों तक कंप्यूटर के सामने बैठा रहा पर कुछ नहीं सूझा। फ्रस्ट्रेट होकर वो सब कुछ छोड़कर सिर्फ पार्क में एक बेंच पर जाकर बैठ गया और खाली आसमान को देखने लगा। उसी बोरियत के पल में उसके दिमाग में उसकी अगली किताब का ब्रिलियंट आइडिया आया। जब आप अपने दिमाग को लगातार इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट से भरते रहते हैं तो आप उसे सोचने का मौका ही नहीं देते। दिन में कुछ मिनटों के लिए कुछ न करने की प्रैक्टिस कीजिए, बिना फोन के, बिना टीवी के। सिर्फ बैठिए और अपनी सांसों को देखिए या खिड़की से बाहर देखिए। आप पाएंगे कि आपके बेस्ट आइडियाज अक्सर इसी खामोशी से जन्म लेते हैं। चैप्टर 8, दूसरों को हीरो बनने का मौका दो। हम सब अपनी जिंदगी की कहानी के हीरो हैं और हमें अक्सर लगता है कि हमें हर काम खुद ही करना चाहिए, हमें सब कुछ कंट्रोल करना चाहिए। ये ईगो की आवाज है और ये आपको थका देती है। कार्लसन एक बहुत ही सुंदर सलाह देते हैं, लेट अदर्स बी राइट मोस्ट ऑफ द टाइम। ज्यादातर समय दूसरों को सही होने का श्रेय लेने दो। जब आप हमेशा खुद को सही साबित करने की जिद छोड़ देते हैं तो आप दूसरों को हीरो बनने का मौका देते हैं और लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो उन्हें अच्छा महसूस कराते हैं। एग्जाम्पल, आपकी टीम ने एक प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा किया। प्रेजेंटेशन के समय आप सारा क्रेडिट खुद ले सकते हैं या आप कह सकते हैं ये सब मेरी टीम की मेहनत की वजह से हुआ है, खासकर प्रिया ने बहुत अच्छा काम किया। ऐसा करके आपने प्रिया को हीरो बना दिया। आपने उसका लॉयल्टी और रिस्पेक्ट हमेशा के लिए जीत लिया। हर छोटी छोटी बात का क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है। जब आप क्रेडिट देना सीख जाते हैं तो आप एक एम्प्लॉई से एक लीडर बन जाते हैं। आप एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां हर कोई मोटिवेटेड और अप्रिशिएट महसूस करता है और यह आखिर में आप ही की सबसे बड़ी जीत होती है। चैप्टर 9, सिर्फ एक चीज पर ध्यान दो। मल्टीटास्किंग आज की दुनिया का सबसे बड़ा मिथ है। हमें लगता है कि हम एक ही समय में ईमेल का जवाब भी दे सकते हैं, फोन पर बात भी कर सकते हैं और खाना भी खा सकते हैं। सच तो यह है कि हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ एक ही चीज पे फोकस कर सकता है। जब हम मल्टीटास्क करते हैं तो हमारा दिमाग असल में बहुत तेजी से एक टास्क से दूसरे टास्क पर स्विच कर रहा होता है और हर स्विच में एनर्जी और फोकस का नुकसान होता है। नतीजा, आप कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते और ज्यादा थक जाते हैं। एग्जाम्पल, एक माँ जो घर से काम कर रही है, वो लैपटॉप पर काम भी कर रही है और साथ में बच्चे को भी देख रही है। नतीजा, उसके काम में गलतियां हो रही हैं और बच्चा भी फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि उसे माँ का पूरा अटेंशन नहीं मिल रहा। अगर वो 1 घंटा फुली फोकस्ड होकर काम करे और फिर 30 मिनट फुली फोकस्ड होकर बच्चे के साथ खेले तो दोनों ज्यादा खुश रहेंगे। डू वन थिंग एट अ टाइम। एक बार में एक ही काम करो। ये प्रोडक्टिविटी और पीस ऑफ माइंड दोनों के लिए एक मंत्र है। जब आप जो भी कर रहे हैं उसे अपना 100% दीजिए। आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों ही ड्रामेटिकली इंप्रूव हो जाएंगी। चैप्टर 10, आज से 100 साल बाद। ये एक बहुत ही पावरफुल मेंटल एक्सरसाइज है जो आपको किसी भी प्रॉब्लम से तुरंत पर्सपेक्टिव देती है। जब भी आप किसी छोटी सी बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो तो एक पल के लिए रुकिए और खुद से यह सवाल पूछिए, आज से 100 साल बाद क्या इस बात से किसी को कोई फर्क पड़ेगा? वो प्रमोशन जो आपको नहीं मिला, वो लड़ाई जो आपके पार्टनर से हुई, वो कार जिस पर स्क्रैच लग गया, 100 साल बाद ये सब कुछ अंतरिक्ष की धूल में खो जाएगा, किसी को याद भी नहीं रहेगा। एग्जाम्पल, आप एक प्रेजेंटेशन देने वाले हैं और आप बहुत ज्यादा नर्वस हैं। आप सोच रहे हैं क्या होगा अगर मैंने गड़बड़ कर दी, सब लोग मुझ पर हंसेंगे। अब 100 वर्ष नियम को अप्लाई कीजिए। 100 साल बाद क्या किसी को याद रहेगा कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसी थी? बिल्कुल नहीं। ये एहसास आपकी चिंता को तुरंत कम कर देता है। ये आपको बताता है कि ये सिचुएशन उतनी बड़ी नहीं है जितनी आप सोच रहे हैं।
ये एक्सरसाइज आपको मौत की याद दिलाती है एक पॉजिटिव तरीके से। ये आपको याद दिलाती है कि आपकी जिंदगी लिमिटेड है और इसे छोटी छोटी बेमतलब की चिंताओं में बर्बाद नहीं करना चाहिए। उन चीजों पर फोकस कीजिए जो सच में मायने रखती हैं, प्यार, खुशी और सीखना। चैप्टर 11, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। हमारे अंदर हमेशा एक धीमी शांत आवाज बोलती रहती है। हमारी इंट्यूशन, हमारी गट फीलिंग, हमारी अंतरात्मा, ये आवाज हमें बताती है कि क्या सही है और क्या गलत। पर बाहर की दुनिया के शोर में हम इस आवाज को सुनना ही भूल गए हैं। हम फैसले लॉजिक, डेटा और दूसरों की राय के आधार पर लेते हैं। ये सब जरूरी है, पर हमें अपनी अंदर की आवाज पर भी भरोसा करना सीखना होगा। वो अक्सर वो सच जानती है जो हमारा लॉजिकल माइंड नहीं देख पाता। एग्जाम्पल, एक इंसान को एक बहुत ही हाई पेइंग जॉब का ऑफर मिला। लॉजिक कह रहा था ये बेस्ट ऑफर है, इसे ले लो, पर उसके अंदर से एक फीलिंग आ रही थी कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपनी गट फीलिंग पर भरोसा किया और जॉब को मना कर दिया। 2 महीने बाद पता चला कि वो कंपनी एक बड़े घोटाले में फंस गई थी और बंद हो गई। उसकी अंतरात्मा ने उसे बचा लिया। अपनी इंट्यूशन को सुनने के लिए आपको खामोशी की प्रैक्टिस करनी होगी। दिन में कुछ मिनट बिना कुछ किए सिर्फ बैठिए। ध्यान दीजिए कि आपके अंदर से क्या ख्याल और फीलिंग्स आ रही हैं। शुरू में यह मुश्किल लगेगा, पर धीरे धीरे वो आवाज और साफ होती जाएगी। चैप्टर 12, आपकी टोकरी पहले से ही भरी है। हम हमेशा और के पीछे भागते रहते हैं, और पैसा और सफलता और चीजें, हमें लगता है कि हमारी टोकरी खाली है और जब वो भर जाएगी तब हम खुश होंगे। रिचर्ड कार्लसन कहते हैं कि आपकी टोकरी पहले से ही भरी हुई है। आपके पास जो कुछ भी है, आपकी सेहत, आपका परिवार, आपके दोस्त, ये घर, ये सांसें, ये सब ब्लेसिंग है। समस्या ये है कि हम उन चीजों को देखते रहते हैं जो टोकरी में नहीं है, और जो है उसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं। एग्जाम्पल, एक आदमी जो हमेशा एक बड़ी कार खरीदने का सपना देखता था, वो अपनी पुरानी छोटी कार से नफरत करता था। एक दिन उसकी पुरानी कार का एक्सीडेंट हो गया और वो पूरी तरह खराब हो गई। अब उसे बस से सफर करना पड़ता था। तब उसे एहसास हुआ कि वो पुरानी छोटी कार भी कितनी बड़ी ब्लेसिंग थी। ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता, खुशी का शॉर्टकट है। ये आपको जो नहीं है के दुख से निकालकर जो है कि खुशी में ले आता है। हर रोज रात को सोने से पहले 3 ऐसी चीजों के बारे में सोचिए जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ये सिंपल सी आदत आपके पूरे नजरिए को बदल देगी। चैप्टर 13, दूसरों के दिमाग को पढ़ने की कोशिश मत करो। हम अपनी कितनी मानसिक ऊर्जा सिर्फ ये सोचने में बर्बाद कर देते हैं कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या वो मुझसे नाराज है? हम माइंड रीडर बनने की कोशिश करते हैं और इस प्रोसेस में खुद को पागल कर लेते हैं। सच तो ये है, आप कभी नहीं जान सकते कि कोई और क्या सोच रहा है, और ज्यादातर समय वो आपके बारे में सोच ही नहीं रहे होते। वो अपनी ही दुनिया, अपनी ही समस्याओं में उलझे होते हैं। एग्जाम्पल, आपने अपने बॉस को गुड मॉर्निंग कहा और उन्होंने जवाब नहीं दिया। आपका दिमाग तुरंत कहानी बनाने लगता है। वो मुझसे नाराज है, जरूर मैंने कल की रिपोर्ट में कोई गलती की होगी, अब मेरा प्रमोशन नहीं होगा। आप स्ट्रेस में आ जाते हैं, जबकि हकीकत शायद ये थी कि बॉस ने अपने ईयरफोन लगा रखे थे और उन्होंने आपको सुना ही नहीं। लोगों के एक्शंस को पर्सनली लेना बंद कर दीजिए। ये मानकर चलिए कि ज्यादातर चीजें आपके बारे में हैं ही नहीं। ये असंपशन आपको बहुत सारी बेवजह की चिंता और दुख से बचाएगा। अगर आपको सच में जानना है तो पूछ लीजिए, पर दिमाग में कहानियां मत बनाइए। चैप्टर 14, एक इनऑफेंसिव बोरिंग पर्सन बनिए। यह सलाह सुनने में बेहद अजीब लग सकती है। हम सब इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग बनना चाहते हैं, पर कार्लसन कहते हैं कि कभी कभी शांति पाने का सबसे अच्छा तरीका है एक ऐसा इंसान बनना जो किसी को ऑफेंड नहीं करता और जो थोड़ा बोरिंग है। इसका मतलब है हमेशा हर चीज पर
एक स्ट्रांग ओपिनियन रखने की जरूरत नहीं है। कभी कभी चुप रहना और सिर्फ सुनना सबसे समझदारी का काम होता है। आपको हर बहस का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल, एक फैमिली डिनर पर पॉलिटिक्स को लेकर एक गर्मा गर्म बहस छिड़ जाती है। आप भी उस बहस में कूद सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं और लड़ाई कर सकते हैं, या आप एक इनऑफेंसिव बोरिंग पर्सन बन सकते हैं। आप मुस्कुरा सकते हैं और टॉपिक बदल सकते हैं। अरे, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है। आपने लड़ाई को अवॉइड कर लिया और अपनी शांति को बचा लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने वैल्यूज को छोड़ दें। इसका मतलब है कि आप अपनी लड़ाइयों को चुनना सीख गए हैं। आप जानते हैं कि कहां बोलना जरूरी है और कहां खामोश रहना। कभी कभी बैकग्राउंड में ब्लेंड हो जाना ही सबसे स्मार्ट मूव होता है। चैप्टर 15, सेवा का सुख। जब हम अपनी ही समस्याओं में बहुत ज्यादा डूब जाते हैं तो हमें लगता है कि हमारी प्रॉब्लम्स दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है। इस सेल्फ ऑब्सेशन के लूप से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है दिया सेवा, दूसरों के लिए कुछ करना। जब आप किसी और की मदद करते हैं तो दो अद्भुत चीजें होती हैं। पहला, आपको एहसास होता है कि आपकी अपनी समस्याएं उतनी बड़ी नहीं हैं जितनी आप सोच रहे थे। आपको पर्सपेक्टिव मिलता है। दूसरा, दूसरों की मदद करने से हमें एक गहरी खुशी और संतोष मिलता है। ये एक ऐसी खुशी है जो कोई भी मटीरियलिस्टिक चीज नहीं दे सकती। इसे हेल्पर्स हाई कहते हैं। एग्जाम्पल, एक लड़की जो ब्रेकअप के बाद बहुत दुखी थी, उसे अपनी जिंदगी बेमतलब लग रही थी। उसके दोस्त ने उसे एक लोकल एनजीओ में वॉलंटियर करने के लिए कहा। वो हफ्ते में एक दिन जाकर गरीब बच्चों को पढ़ाने लगी। उन बच्चों की मुस्कान देखकर और उनकी जिंदगी में एक छोटा सा पॉजिटिव चेंज लाकर वो अपना दुख भूल गई। उसे जिंदगी का एक नया मकसद मिल गया। तो अगली बार जब आप दुखी या हारा हुआ महसूस करें तो खुद पर फोकस मत कीजिए। बाहर निकलिए और किसी ऐसे इंसान को ढूंढिए जिसे आपसे ज्यादा मदद की जरूरत है। सेवा सेल्फ पिटी का सबसे अच्छा इलाज है। चैप्टर 16, हर दिन आपका आखिरी दिन हो सकता है। यह ख्याल डरावना लग सकता है, पर यह आपकी जिंदगी को बदलने की सबसे ज्यादा ताकत रखता है। अगर आपको पता हो कि आज आपका आखिरी दिन है तो आप क्या अलग तरीके से करेंगे? क्या आप तब भी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करेंगे? क्या आप तब भी अपने सपनों को कल पर टालेंगे? क्या आप तब भी अपने प्रियजनों को यह बताने से हिचकिचाएंगे कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं? शायद नहीं। एग्जाम्पल, एक आदमी जो हमेशा अपने काम में इतना बिजी रहता था कि उसके पास अपने बच्चों के लिए समय ही नहीं था। एक दिन उसे एक माइनर हार्ट अटैक आया। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए उसे पहली बार मौत का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि वो सबसे जरूरी चीजों को ही मिस कर रहा था। उस दिन के बाद वो बदल गया। उसने काम करना कम कर दिया और जीना ज्यादा शुरू कर दिया। आपको किसी ट्रेजेडी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप हर सुबह खुद को यह याद दिला सकते हैं, यह दिन एक तोहफा है, यह गारंटीड नहीं था। यह सोच आपको हर पल को पूरी तरह से जीने के लिए प्रेरित करेगी। यह आपको प्रोक्रेस्टिनेशन से और बेवजह के डर से आजाद कर देगी। चैप्टर 17, अपनी फ्यूनरल खुद लिखिए। यह पिछले चैप्टर से जुड़ी एक और पावरफुल एक्सरसाइज है। कल्पना कीजिए कि आप अपनी ही फ्यूनरल अंतिम संस्कार पर मौजूद हैं और वहां आपके सबसे करीबी लोग आपके बारे में कुछ शब्द कहने के लिए खड़े होते हैं। आप क्या चाहेंगे कि वो आपके बारे में क्या कहें? वो एक बहुत अमीर आदमी था, उसके पास एक बड़ी कार थी, या वो एक बहुत ही दयालु और लविंग इंसान था? उसने हमेशा दूसरों की मदद की, उसने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जिया। एग्जाम्पल, स्टीफन कोवी 7 आदतें के लेखक इस एक्सरसाइज को बिगिन विद द एंड इन माइंड कहते हैं। जब आप ये तय कर लेते हैं कि आपकी जिंदगी का अंत कैसा दिखना चाहिए, तो आपको आज कैसे जीना है इसका रास्ता अपने आप साफ हो जाता है। आपका एंड गोल आपके हर रोज के फैसलों को गाइड करने लगता है। ये एक्सरसाइज आपको आपकी कोर वैल्यूज की याद दिलाती है।
ये आपको बताती है कि आपकी जिंदगी में सच में क्या मायने रखता है। ये आपको शोर से निकालकर सिग्नल पर फोकस करने में मदद करती है। अपनी लेगेसी के बारे में सोचिए। आप अपने पीछे क्या छोड़कर जाना चाहते हैं? चैप्टर 18, क्या आप सिर्फ अपने दिमाग हैं? हम अपने विचारों से इतना ज्यादा आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें लगने लगता है कि हम हैं ही अपने विचार। अगर दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आता है तो हमें लगता है मैं नेगेटिव हूं। यह एक बहुत बड़ा धोखा है। रिचर्ड कार्लसन कहते हैं, यू आर नॉट योर थॉट्स, यू आर द ऑब्जर्वर ऑफ योर थॉट्स। आप अपने विचार नहीं हैं, आप अपने विचारों को देखने वाले हैं। आपके विचार आसमान में बादलों की तरह हैं जो आते जाते रहते हैं। आप बादल नहीं हैं, आप आसमान हैं। एग्जाम्पल, आप शांत बैठे हैं और आपके दिमाग में एक विचार आता है, तुम किसी काम के नहीं हो। पुराना तरीका, उस विचार से लड़ना या उस पर यकीन कर लेना। नया तरीका, उस विचार को सिर्फ नोटिस करना। ओ देखो, मेरे दिमाग में एक मैं किसी काम का नहीं हूं वाला विचार आया है। इंटरेस्टिंग। जैसे ही आप उसे एक दर्शक की तरह देखते हैं, उस विचार की ताकत खत्म हो जाती है। ये प्रैक्टिस आपको आपके मानसिक नाटक से डिटैच होना सिखाती है। आप समझते हैं कि विचार सिर्फ विचार हैं, सच नहीं। वो सिर्फ दिमाग में उठने वाली लहरें हैं। आप लहर नहीं हैं, आप समंदर हैं। इस एहसास में बहुत गहरी शांति है। चैप्टर 19, प्रॉब्लम्स को अपना टीचर बनाइए। जिंदगी में प्रॉब्लम्स हमेशा आएंगी। हम उन्हें रोक नहीं सकते, पर हम उन्हें देखने का अपना नजरिया बदल सकते हैं। हम प्रॉब्लम्स को एक दुश्मन की तरह देखने की बजाय एक टीचर की तरह देख सकते हैं। हर प्रॉब्लम अपने साथ एक छिपा हुआ सबक लेकर आती है। एक मौका, कुछ नया सीखने का, ज्यादा मजबूत बनने का या ज्यादा पैटेंट बनने का। पर हम प्रॉब्लम में इतना उलझ जाते हैं कि हम उस सबक को देख ही नहीं पाते। एग्जाम्पल, आपकी कार खराब हो गई, ये एक प्रॉब्लम है। आप गुस्सा कर सकते हैं, स्ट्रेस ले सकते हैं, या आप इसे एक लेसन की तरह देख सकते हैं। शायद ये आपको सिखा रहा है कि आपको अपनी चीजों की बेहतर देखभाल करनी चाहिए, या शायद उस दिन कार खराब होने की वजह से आप किसी बड़े एक्सीडेंट से बच गए। हमें पूरी कहानी कभी नहीं पता होती। जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो वाई मी, मेरे साथ ही क्यों, पूछने की बजाय पूछिए, व्हाट इज दिस ट्राइंग टू टीच मी? ये मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है? ये एक सिंपल सा स्विच आपको एक हेल्पलेस विक्टिम से एक पावरफुल स्टूडेंट में बदल देता है। चैप्टर 20, प्यार ही जवाब है। इस पूरी किताब के सारे 100 छोटे छोटे नियम आखिर में एक ही बड़ी सच्चाई की तरफ इशारा करते हैं। अगर आपको एक ज्यादा शांत, ज्यादा खुशहाल और ज्यादा मीनिंगफुल जिंदगी जीनी है तो उसका एक ही जवाब है, प्यार। प्यार सिर्फ एक रोमांटिक फीलिंग नहीं है, ये एक चॉइस है, ये एक प्रैक्टिस है। ये हर सिचुएशन में, हर इंसान में अच्छाई को देखने का चुनाव है। ये माफ करने का चुनाव है। ये जज करने की बजाय समझने का चुनाव है। एग्जाम्पल, वो इंसान जिसने आपको ट्रैफिक में कट मारा था, उसे गुस्से से देखने की बजाय एक पल के लिए सोचिए, शायद वो किसी अस्पताल इमरजेंसी में जा रहा हो, शायद उसका दिन बेहद ही बुरा गया हो। आपको सच नहीं पता, पर आप उसे गुस्से की बजाय प्यार और कंपैशन भेजने का चुनाव कर सकते हैं। इस चुनाव से उसका कुछ नहीं बदलेगा, पर आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। रिचर्ड कार्लसन कहते हैं कि दिन के अंत में सिर्फ यही मायने रखता है कि आपने कितना प्यार किया, आपने कितनी अच्छी तरह से जिया। बाकी सब स्मॉल स्टफ है, उसे जाने दीजिए। अगर आज की इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को थोड़ा हल्का किया तो याद रखना, शांति किसी बाहर की चीज से नहीं आती, वो हमारी सोच से आती है। हर छोटी बात पर रिएक्ट करना छोड़ दोगे तो जिंदगी अपने आप आसान हो जाएगी। अगर तुम भी ऐसी ही सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग सोच सीखना चाहते हो तो पावर ऑफ बुक प्रोडक्शन को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां हर वीडियो तुम्हें थोड़ा शांत, थोड़ा समझदार और थोड़ा मजबूत बनाता है। कमेंट में लिखो आई चूज पीस, ताकि तुम्हारा दिमाग ये फैसला याद रखे।
अगली वीडियो में मिलेंगे। एक और किताब, एक और सीख और जिंदगी को हल्का बनाने का एक और तरीका।